हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वॉइस जा रही क्लियर? राइट। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं लेक्चर आपके साथ शेयर करता हूं उससे आप जरूर कन्विंस होते होंगे। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है लेक्चर का, ऐसा होता है कि हम करंट अफेयर्स को विद स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेट करें। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था COP 21 को 28 को लेकर के, हमने उसका बैकग्राउंड से लेकर के अब प्रेजेंट टाइम में भी लाया था। लेकिन जब ये COP 28 कंफर्म हो जाएगा पूरी तरह से, अ, मतलब कंक्लूजिंग टाइम पे आएगा, तब हम उसका एक पार्ट और बनाएंगे। उसी तरह हमने कई बार भी आपके साथ डिस्कस किया है कि जो मेरा सेक्शन है, जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके बारे में हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ, वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करती होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अपना नाम बताऊँ, घनश्याम। ठीक है। एंड थ्री सेक्शन को मैं कवर करता हूँ। थ्री सेक्शन मेजर है, बट इसके कुछ और भी सेक्शन हो सकते हैं। जैसे नंबर एक, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। और दूसरा, जियोग्राफी का ही सब पार्ट आकर के बनता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इज दैट क्लियर? और तीसरा जो होगा आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमी है। अब मैं ये तीन सेक्शन को मेजरली लेता हूँ। तो जो अभी मैं सेक्शन लेने जा रहा हूँ इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है। जो टॉपिक है आज की, अगर मैं बात करता हूँ, तो टॉपिक है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है और इसमें क्या क्या होता है, ये नहीं। मैं इसलिए इसको आप यहाँ पे ले रहा हूँ कि जब आप नॉर्थ इंडिया में होते हो विंटर टाइम में, विंटर टाइम में इन द सेंस ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि दीपावली, अगर दिवाली होली दीपावली होती तो उसी के आसपास अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में कंप्लीटली, ज़्यादा अगर अगर ज़्यादा हम बात करें तो दिल्ली के आसपास या दिल्ली एनसीआर एनसीआर रीजन में जो है कि आप देखेंगे एयर क्वालिटी जो होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट यहाँ तक कहती है कि आप सुबह मॉर्निंग में मत निकलिए जब तक सनलाइट ना आए। तो आपको ये समझना होगा कि रियल में गवर्नमेंट कहना क्या चाहती है और ऐसा क्यों कहती है। जबकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप मॉर्निंग में अगर वॉक करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा, बट सरकार ऐसा नहीं कहती है दिल्ली में। तो ऐसा इसलिए कहती है कि जब हम मॉर्निंग में होते हैं ना, तो जो एयर होती है, एयर पूरी तरह से ठप होती है। ठप होने का मतलब पूरी तरह से स्टैग्नेंट होती है, रुकी होती है। और पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है। एयर का जो पोल्यूशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। इनफैक्ट इतना हाई होता है कि उसको इस तरह से डेंजर कैटेगरी में रख दिया जाता है। अगर आप पार्क में जाते हो और वहाँ पे ब्रीथिंग वगैरह करते हो तो जो पोल्यूशन होता है, ठीक है, पोल्यूशन जो होता है वो आपके नाक के थ्रू जो कि फेफड़े आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सन जब राइज हो जाएगा तब जाइए? जब सन, ठीक है, जब सूर्योदय होता है, जब सन की लाइट पड़ती है हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारा वायुमंडल है, तो वहाँ की वो लेयर जो है गर्म होती है और जो पोल्यूशन होता है फिर वो डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मीन्स इन द सेंस ये होता है कि वो अपने मतलब पतले होते हैं और वो मतलब फ्लो, मतलब वो हल्के हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर जमीन पे या फिर कुछ बचे खुचे चुके और एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाते हैं, जिससे जहाँ तक ह्यूमन की अपनी एबिलिटी होती है या काम करने की, ट्रेवल करने की, वहाँ से जो कि पोल्यूशन कम हो जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जब सनलाइट या फिर जो सनराइज हो तभी आप निकलिए उस समय। दूसरी चीज आपके दिमाग में फिर ये आना चाहिए कि रियल में चलिए अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा क्या होता है कि जो कि एयर एयर क्वालिटी जो है कि खराब हो जाती है और हमें इस तरह की प्रिकॉक्शन जो कि लेना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए क्यों ऐसा होता है, ये एक आपका सवाल है। लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको यकीन मानिए कि आपको जियोग्राफी आनी चाहिए। जियोग्राफी आनी चाहिए और जियोग्राफी में जो मैपिंग की क्लास होती है इसको, ठीक है, प्लस आपको इंडियन क्लाइमेटोलॉजी होनी चाहिए। इंडियन इंडियन जो क्लाइमेटोलॉजी, मतलब आप बोल सकते हो मानसून, इंडिया का जो मानसून सीजन होता है, या फिर मानसून, या फिर ये बोल सकते हो कितने मौसम होते हैं, इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तभी जब आप इस एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर एयर क्वालिटी के बारे में समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैप आपके साथ शेयर करूंगा।
मैप शेयर कर रहा हूँ, आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे कि कहाँ पे है इंडिया का मैप। आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड में थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ इसका, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक मानसूनल 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 जलवायु पाई जाती है, ठीक है। जलवायु क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि अब इसका मतलब आपको पता होता है मानसूनल का मतलब क्या होता है। मानसूनल का मतलब ये होता है जैसे सन सन होता है अपने, मतलब कि अर्थ जब रोटेट करती है, रिवोल्ट करती है, तो सन का लोकेशन या फिर जो सन की रेज होती है या फिर जो किरणें पड़ती पड़ती हैं हमारे अर्थ पे, वो अलग अलग पड़ती है। जब सन का होता है तो उसी तरह जो विंड्स का जो वायु होती है उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। हमें जैसे हम बात करें अभी यहाँ पे, तो जैसे एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसे ओपन के लिए, जैसे विंड्स होती है जो ना, जो वायु होती है, जो हवाएं होती हैं, ठीक है, जो हवाएं होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे अगर 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड प्लस होगा, मतलब ये 21 हो सकती है, 22 हो सकता है, 30-50 हो सकती है। तो विंड्स हमेशा जाती है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं हाई प्रेशर की, तो यहाँ पे हाईवी या फिर भारी, ठीक है, भारी हवा होती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी होती है, इसकी तुलना में यहाँ पे हल्की होती है, लाइट वेट की होती है। तो इसी हिसाब से जो विंड्स का डायरेक्शन होता है वो सन की या मौसम के हिसाब से चेंज होते रहता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो ये है, और जनरली इंडिया का जो मानसून टाइम है, मानसून जो टाइम है ये आपका जून से शुरू होता है, अक्टूबर तक चलता है। तो मतलब क्या है, जून से लेके आप मिड अक्टूबर तक ले लीजिए, तो जो विंड्स की डायरेक्शन होता है वो समुद्र से लैंड पे होती है, इंडिया की तरफ होती है, अरब सी या इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया के पार्ट पे जाती है। और इसी के साथ जब आप देखेंगे अक्टूबर के बाद, अक्टूबर के बाद लेकर के दिसंबर आप फरवरी तक ले ले सकते हो, 4 महीने, जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ जाती है। बस समझ गए ऐसा क्यों होता है। और इसलिए होता है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी एग्जाम में ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा मानसून है वहाँ पे मौसम के हिसाब से हवाएं अपनी दिशा बदलती, तो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती, जहाँ पाया जाता है वहाँ पे ऐसा परिस्थिति या फिर कंडीशन बनता है, वैसा इंडिया में बन जाता है। अब देखिए, हमने कहा कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, तो अब जो इस समय महीना चल रहा मंथ है वो नवंबर से दिसंबर का है, ठीक है। अब दिसंबर अगर मुझे लगता है 3 दिसंबर है, ठीक है, 3 दिसंबर है। और इस समय आप देखेंगे विंड्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो अब इसको और समझने के लिए अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज करेंगे पहले, और इरेज करने के बाद, ये हटाने के बाद फिर हम जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे हमें और क्लियरिटी मिल जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरह से, अब ये इंडिया का हमने कहा कि जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आता है तो विंड्स की डायरेक्शन लैंड से ओशन की तरफ जाती है। लेकिन ये भी चीज़ है ना, यहाँ से भी तो आएंगी, यह भी लैंड एरिया है, तो ये लैंड एरिया से आती है। बात समझ गए। और ये यहाँ से होते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया में आपका वर्षा करवाती है, क्या करवाती है, रेनफॉल, रेन करवाती है। और ये जो आती हैं आपका ये मेडिटेरियन सी से आती हैं। आप कहेंगे अभी तो आपका लैंड से वाटर की बॉडी की तरफ जा रही हैं, और अभी तो कह रहे हैं फिर यहाँ पे कि वाटर बॉडी से जो है कि आप लैंड की तरफ जा रही हैं। तो ये तो सही है कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लैंड से जो है कि भूमि से पानी की तरफ जा रही है, ये भी सही है कि पानी से जो है कि लैंड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर सबसे प्राइमरी रीजन होता है जो वो डिसाइड करता है कि विंड्स किस डायरेक्शन में जाएगी। कहने का मतलब अगर यहाँ से विंड से इस तरफ जा रही है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा। आप कहेंगे जब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ से कैसे आ रही है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर है, तुलना 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 करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका मान सकते हो कि नहीं हमारा हो सकता है कि अब 12 हो, ये 21 हो, ठीक है, 21 सेंटीग्रेड तभी तो आएगा। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हो, एक सेकेंड,
ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हो इसकी तुलना में कम हो, तभी तो जो कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ 20 है, यहाँ 15 सेंटीग्रेड मान लीजिए, फिर ये फ्लो कर रही है, यहाँ पे 20 है, ये यहाँ पे ऐसे एक साइकिल पिरामिड की तरफ। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर यह हवा यहाँ पे चली जाए, या फिर यहाँ पे यह धर की चली जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि जो विंड्स होती है उनका एक ट्रेडिशन होता है। और इस समय जब हम नवंबर दिसंबर में आते हैं तो ये हवाएं यहाँ से मेडिटेरियन सी से आती हैं, कहाँ पे, वेस्टर्न एशिया से होते हुए आपका जो कि इंडिया तक आ जाती, और इन्हीं को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस बोला जाता है। और इसी के साथ इसको ये भी, जिसको पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है, विक्षोभ बोला जाता है हिंदी में। अब यहाँ से आते हैं, तो अभी देखने को मिला है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में देखने को मिला, अभी दिल्ली की एरिया नॉर्थ इंडिया में देखा कि बारिश हुई है। जब ये बारिश हुई है, इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि दिल्ली के आसपास की एरिया में, फिर से मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, ठीक है, एक सेकेंड। अब इसी की वजह से क्या हुआ कि दिल्ली दिल्ली के आसपास की एरिया में जो रेनफॉल हुई है, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई है, या फिर बोल सकते हैं हम कि नहीं अच्छी हुई है, रिफॉर्म हुई है, या फिर भी एयर क्वालिटी जो खराब थी वो सही हुई है, कुछ हुई है। तो जब एयर क्वालिटी सही और खराब हो तो कैसे काम करेगा, और भी कैसे चीज़ें, क्योंकि जब रेन पड़ती है जो पार्टिकल पोल्यूशन होते हैं वो पानी के साथ जमीन पे चले जाते हैं। लेकिन सभी पोल्यूशन नहीं आते हैं, याद रखिए, सभी पोल्यूशन एक साथ नहीं आते, कुछ उसी एटमॉस्फेयर में कितनी भी बारिश है वही में रहते हैं, लेकिन कुछ आ जाते हैं। जैसे जो बिल्डिंग बनती है पार्टिकल मटेरियल हो जाता है, PM2.5 PM10, ठीक है, होता है ना, पीएम का प्रधानमंत्री नहीं, पार्टिकुलर मैटर, हम यहाँ पे फिर से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो एयर क्वालिटी को लेकर के है। तो जब रेनफॉल होती है, जब रेन होती है किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, कहाँ पे, आपका नॉर्थ इंडिया में, तो क्या होता है, जो एयर क्वालिटी होती है इम्प्रूव होती है, अच्छी हो जाती है, या फिर गुड बोल सकते हो, ठीक है, गुड हो जाती। और इसके लिए ये चीज, और लेकिन जो एयर क्वालिटी के समय जो पोल्यूशन होते हैं, पोल्यूशन होते हैं कुछ जमीन पे चले आते हैं, जैसे PM2.5, 2.5 एंड 10, ठीक है, ये जो कि चले, क्योंकि ये पार्टिकल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पोल्यूशन वो जमीन पे नहीं आते। अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसके बारे में हम सीधे चलेंगे इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे, या फिर जो मेन पेज है उसको देखेंगे कि रियल में वो कहता क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का पेज, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके, ठीक है। अब देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का मैं सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, और मेरा ये राइट है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको अगर पीडीएफ भी इसका चाहिए तो जो हमारा नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे लिंक करिए, और वहाँ पे आपको लेक्चर, पीडीएफ बुक्स की रेफरेंस एनसीईआरटी की, और इसके साथ जो कि न्यूज़पेपर का डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस एयर क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी अभी देखिए क्या है, रेनफॉल जो कि दिल्ली में एयर क्वालिटी जो कि इम्प्रूव हुई, ठीक है। और जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ए रीजनल, जो कि बहुत खराब थी और बारिश की वजह से कुछ सही हुई है, लेकिन जब ये रेनफॉल हुई है तो सभी पोल्यूशन को जो है कि नीचे नहीं लाया, बट कुछ ऐसे पोल्यूशन थे जो कि वो इजीली भूले नहीं जा सकते पानी से, जैसे ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और अदर पोल्यूशन होते हैं। इनको रेनफॉल्स की वजह से इनको ऐसा नहीं कह सकते इनकी जो है कि मात्रा में कमी आई है, क्यों, क्योंकि ये एक अलग तरीके के केमिकल कंपोजिशन होते हैं। अब इसके बाद देखिए, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जो 0.2 PM2.5 एंड PM10, इसको रेनफॉल से वाश किया जाता, धुला जा सकता। और ये देखिए होता क्या है, PM2.5 एंड 10, ये एक जो डस्ट होती है उसका एकदम माइक्रो डायमेंशन में, बहुत छोटे पार्टिकल में, वो आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़े में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप टहल रहे हो रोड पे, धूल उड़ती तो कुछ ज़्यादा धूल आती है पता चल जाता है, लेकिन बहुत जो बारीक होती है, जैसे आप अपने बुक्स रख दीजिए रूम में अलमारी में, लेकिन 4 दिन 6 दिन के बाद देखेंगे ना तो उस पर डस्ट आ जाती है, भले कांच की अलमारी पूरी सील पैक क्यों ना हो, उस पर कहाँ से आती है, इतने
बाहरी पार्टिकल या पोल्यूशन होता है या जो मैटर होते हैं उनको कोई रोक नहीं पाता, वो एंटर कर जाते हैं, वैसे हमारे नाक में, फेफड़े में, शरीर में चल जाते हैं। इनका डायमेंशन की प्रोसेस से होता है। यही एक एमआईटी जो आपका मस्कोर इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी है, इसने कुछ अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि रेनफॉल से पोल्यूशन तो कम होता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और पोल्यूशन, अब देखिए पोल्यूशन क्यों होता है नॉर्थ इंडिया के एरिया में। तो पोल्यूशन जब नॉर्थ इंडिया की बात आती है क्यों होता है, तो उसके लिए कुछ रीजन बताए जाते हैं। अब जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन प्रदूषण बोलते हैं, ठीक है, प्रदूषण शायद बोलते हैं, राइट, जो कि पोल्यूशन को। तो जो प्रदूषण होता है नॉर्थ इंडिया में क्यों आता है, इसके पीछे कई रीजन है। अभी सबसे पहले ब्लेम किया जाता था जो पंजाब है, हरियाणा है एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लोग कहते थे कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं बेचारे, ठीक है, ये जो है कि जो पैडी धान की पलारी, पलारी बोला जाता है, जो धान का जो पुआल होता है ना, उसको लोग जला देते थे। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अब ये आया है कि इस साल 2023 में इनके लोगों की बर्निंग में जो है ना कमी आई है। मतलब जैसे पहले अगर 100 किलो जलाते थे, अब जो कि 50 किलो ही जला रहे, कमी आई। तो इस वजह से तो नहीं होना चाहिए, बट इसके बावजूद भी एयर पोल्यूशन देखने को मिला, ठीक है। इसके बावजूद जो व्हीकल होते हैं, मतलब दिल्ली में देखेंगे ना, एक जंक्शन के रूप में दिल्ली काम करता है। दिल्ली को वहाँ से सेब संतरा लेकर के आ जाती है, कहाँ से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से लेकर के जाना है, साउथ इंडिया या कहीं और लेके जाना है, तो दिल्ली से होके जाती है। मतलब कहने का मतलब है दिल्ली एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जंक्शन है, वहाँ से अलग अलग एरिया में आता है। जैसे आज़ादपुर है, एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, फ्रूट्स मंडी है या वेजिटेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो कारण है वहाँ पे क्योंकि व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन है। तीसरा जो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हुआ दिल्ली में अगर आते हैं ना, तो कोई भी मकान मालिक है उसको लगेगा अच्छा हमारा 20 बाई 20 का रूम है, बेडरूम है, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, क्या काम करेगा, 2 रूम बना देगा उसका। एक रूम में अपने रहेगा, एक रूम में जो है कि 10,000 के रुपए में रेंट आ जाएगा, फिर खर्चा। तो कहने का मतलब है कि लोग बात बात पे ना कोई बिल्डिंग तोड़ के फिर एक अलग स्ट्रक्चर में करते हैं, तो उसे कंस्ट्रक्शन से ना डस्ट जो पार्टिकल मैटर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ ये भी चीज़ होती है कि जब आप रोड पे चलते हैं ना, तो जो डस्ट होती है ना वो उड़ती है, ज़्यादा होता है। और इसकी वजह जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के इन द सेंस कि ये होता है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, ठीक है। आपको घुटन होने लगी ही कभी कभी अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो पोल्यूशन पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन की वजह से भी दिक्कत होती है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विंड्स की डायरेक्शन होती है, जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो जो कि बदल जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, और एक समय ऐसा आता है कि विंड्स वहाँ से कोई मूवमेंट नहीं होता, एकदम हवाएं रुक जाती हैं, तो इस वजह से भी पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये सभी चीज़, तीसरी चीज़ लास्ट में ये भी चीज़ कर सकते हैं कि जो दिल्ली है वो आपका ओशन जो समुद्र है उससे बहुत दूर है। जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, ये क्या है, ये तो बहुत समुद्र के पास है, इनके यहाँ पोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विंड्स का डायरेक्शन डेली बदलते रहता है, पोल्यूशन वाश आउट हो जाते हैं। बट अभी मुंबई में एक रिपोर्ट आई थी कि मुंबई में भी हाई पोल्यूशन देखने को मिला, तो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है, उसके पीछे क्या रीजन है वो अलग चीज़ है। तो पोल्यूशन दिल्ली में क्यों होता है इतना ज़्यादा कर देते हैं। और जो पोल्यूशन होते हैं, जो बड़े बड़े पोल्यूशन होते हैं, वो कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं, जो गैसेस होती हैं उनके बारे में सबसे देखिए, PM10 एंड PM2.5 होता है। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, फिर उसके बाद ओजोन होता है, फिर उसका सल्फर डाइऑक्साइड होती है, फिर उसके बाद अमोनिया होती है, फिर उसके बाद लेड जो कांच बोलते हैं, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब इसको देखने के लिए आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि जो PM2.5 है, ठीक है, PM2.5 PM10 है, इसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन होते हैं, अगर आप बात करें जो कंस्ट्रक्शन का काम किया करा जाता है, तो वो जो कि होते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही घातक होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हम व्हीकल में फ्यूल यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए व्हीकल पेट्रोल है, डीजल है, और पावर प्लांट को भी चलाने के लिए हम जो कि फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं, तो ये सभी जो बर्न होते हैं ना पूरी तरह से नहीं होता है। देखेंगे कोई गाड़ी जा रही है, किसी में तो नहीं निकलता है, किसी में देखें तो पूरा काला काला
धुआं निकलता है। तो ये हमारे पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब यहाँ पे दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म भी होता है ये जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और लॉन्ग टर्म भी जो कि प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोल्यूशन पे ओजोन है। देखिए ओजोन जो है ये O3 बोला जाता है, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होता है उसमें जो है कि ये रहती है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, जो सन से शॉर्ट वेव लेंथ आती है, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आती है ना सूर्य की, उसको ऑब्जर्व करती है और फिल्टर करके सन की रेज हमारे पास भेजती है और हमारे लिए प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कहते हैं ना जरूरत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ चीज़ें हो तो खतरनाक भी होती हैं। जैसे अगर ओजोन का फॉर्मेशन आपका ग्राउंड लेवल पे होने लगे, जैसे 15 से लेके 50 किलोमीटर वर्टिकल हो तो वो सही है। लेकिन आप जमीन पे 2 किलोमीटर ऊंचाई पे, 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे या फिर 10 फीट 5 फीट पे हो जाए तो वो हम ह्यूमन के लिए, मानवता के लिए खतरा बन जाती। तो उसको जो बोलते हैं, आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें ओजोन को, तो इसको बोलते हैं कि बैड ओजेन के नाम से जानते हैं ओजोन। ठीक है, मतलब कि वो खराब होती है, वो हेल्थ के लिए नहीं। और बनता क्यों है, कैसे है, ये जनरली ये होता है कि जो ओजोन होती है ये रिएक्शन करके बनती है। एटमॉस्फेयर में जो हमारे पार्टिकुलर पोल्यूशन होता है उनसे रिएक्ट होता है, फिर जो कि ये आपका प्रेजेंस होकर के बन जाता है। अब इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जनरली देखिए कि जो फ्यूसल फ्यूल बर्न किया जाता है उससे, जैसे पावर प्लांट है, अदर इंडस्ट्री है, और उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस से तो आता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नेचुरल रिसोर्स से भी आता है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, तो नेचुरल रिसोर्स आपका वोल्केनो, ठीक है, जो ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो वोल्केनो होती है उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अब इसके बाद अगर आप आगे चल करके बात करें तो प्रॉब्लम ये हेल्थ के लिए क्रिएट करती है। अब इसके साथ आते हैं अमोनिया। अमोनिया जनरली देखिए अगर ये होता है जो नासा नासा जो स्पेस एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसका ये कहना है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और इनके यहाँ जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो जानवर वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी जो है कि अमोनिया का रिलीज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए जो अमोनिया होती है इन द ट्रोपोस्फेयर में लोएस्ट डेंस पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में पाई जाती है, बट ये जब हाई क्वालिटी में हो जाती है तो ये जो है कि ह्यूमन और प्लांट दोनों के लिए घातक होती है। अब इसके बाद लेड की बात करते हैं, जो शीशा होता है ये नेचुरली भी पाया जाता है, मैन मेड भी पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोस्फेयर में 0.03% पे मिलता है। ये हमारे एटमोस्फेयर को गर्म रखता है, इधर क्लियर, गर्म रखता है। और एक समय के बाद अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, मात्रा बढ़ जाए, तो ये क्या करता है एटमोस्फेयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। जब गर्म कर देगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक गर्मी होगी, और गर्मी की वजह से क्लाइमेट का चेंज होगा, पर्यावरण का परिवर्तन होगा। तो ये कुल मिला के हमारा ये मानना था कि जो यहाँ पे दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड एंड PM2.5 एंड 10, ये सभी जो कि हमारे एटमोस्फेयर के लिए काफ़ी घातक होते हैं। लेकिन कुछ नेचुरली भी पाए जाते हैं, अगर इनकी क्वांटिटी एकदम जीरो कर दिया जाए तब भी हमारे लिए खतरा है, बट एक समय के बाद अगर बढ़ा दी जाए तब भी खतरा होता है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर के बारे में था जो दिल्ली को लेकर के बात कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही मैं डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे जो है कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे आप लोग, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है यही कि मैं आपको अपना बेस्ट दूं, जो अपडेटेड चीज़ें होती जो हमारे एग्जाम्स में पूछा था। जैसे अब यूपीएससी ने सवाल पूछ देगा जो अमोनिया होती कहाँ से जनरेट होती है। दूसरा, क्या बैड ओजोन क्या होती है, ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है, 0.2 PM2.5 एंड 10 कैसा, क्या इसका रीजन, एरेसोल क्या होता है इसके बारे में भी पूछा है। फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में क्यों खराब होता है, ये सभी चीज़ों को लेकर यूपीएससी ने सवाल किया है सैकड़ों बार, तो इस वजह से मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इससे कन्विंस हो। तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।